नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की इकाई में क्या हो रहा है, बहुत ही रोचक सी स्थिति है। क्योंकि जब लोग नेता शुभेंदु अधिकारी जब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और सब लोगों से मिले, तो एक ये नई चीज़ सीख ली है सब नेताओं ने कि लीपा पोते के लिए अगर कुछ बोलना है तो ये बोल दो कि हम तो समीक्षा कर रहे थे, फीडबैक ले रहे थे। फीडबैक और रिव्यू ये दो ऐसे शब्द हैं कि जब जब ये बोले जाएं आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। और शायद कुछ ऐसी स्थिति अभी पश्चिम बंगाल इकाई जो है भारतीय जनता पार्टी उसमें हो रही है। ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, जब पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव लड़े गए, चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजे आए, उस नतीजे के बाद जाहिर सी बात है उस हार की समीक्षा होनी थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ ज़रूर बोली कि इसको आप हार मत देखिए, ये देखिए कि हम कहाँ 3 से उठ के कितने हो गए। लेकिन आप जीते तो नहीं, सेकंड आने के लिए तो नहीं जीती थी ना। जिस तरीके का कैंपेन था वो साफ था कि वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब आप लड़े, उस लड़ाई के बीच में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके कुनबे में आए, आपके साथ जुड़े, तृणमूल कांग्रेस से घर छोड़ छोड़ के आपके पास आए। अब उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि घर वापसी करना चाहते हैं। तमाम लोगों के बारे में बात चल रही है। उसमें कुछ प्रमुख नाम जिनके ऊपर जो सुर्खियों में हैं वो है मुकुल रॉय। अब अगर आपको याद हो, शुभेंदु अधिकारी के आने से बहुत पहले मुकुल रॉय आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और ये अटकलें तब लगनी शुरू हुई जब मुकुल रॉय के परिवारजनों से और उनसे मिलने अभिषेक बनर्जी आए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनसे फ़ोन पे बात की। अब क्या बात की ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन इस मामले को और तूल मिला और तूल पकड़ा जब मुकुल रॉय एक समीक्षा बैठक में नहीं आए भारतीय जनता पार्टी की। शुभेंदु अधिकारी इसलिए नहीं आए क्योंकि वो तो दिल्ली में थे, और शुभेंदु अधिकारी अभी दिल्ली में हैं ही, जिसमें वो अमित शाह से मिले हैं, जेपी नड्डा से मिले हैं, संभवतः प्रधानमंत्री से मिले हैं। और इसी बीच 2 और लोग, एमपी भी हैं उनमें से कुछ, और कुछ एमएलए भी, वो भी दिल्ली आ रहे हैं। उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी, वो संभवतः कल मिलेंगे जेपी नड्डा से जो पार्टी अध्यक्ष हैं। ये सारे लोग जब दिल्ली आ रहे हैं और कुछ मिल रहे हैं तो ऐसे समीक्षा बैठकें नहीं होती। समीक्षा बैठक तब होती है जब आप एक साथ बैठते हैं, एक साथ समीक्षा करते हैं। हमने देखी है बीजेपी की समीक्षा बैठकें, उसमें सब लोग होते हैं, सब मंथन चिंतन करते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं करते। तो ये जो अलग अलग हो रहा है कि एक जना इधर मिल रहा है, एक जना उधर मिल रहा है, 2 लोग फिर चले आ रहे हैं मिलने के लिए। वहाँ कलकत्ता में एक समीक्षा बैठक हो रही है जिसमें कुछ लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। उसमें फिर बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने बयान दे दिए हैं कि बीजेपी की जो हार के बाद की रणनीति है वो ठीक नहीं है, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से अब आप कर रहे हैं। मैं जो आपको नाम बता रहा था, जो लोग दिल्ली आ रहे हैं फीडबैक और रिव्यू के लिए, उनका नाम है अर्जुन सिंह और सौमित्रो खान। ये 2 नेता हैं जो कि दिल्ली आएंगे कल शुभेंदु अधिकारी के बाद। और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि हम आपको बता दें राजीव बनर्जी के बारे में, जो तृणमूल से बीजेपी में आए एक्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये साफ तौर पर स्पष्ट करके ये बता दिया है कि आप ये जो बार बार बहुत सारे लोग यहाँ पर 356 यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये ठीक नहीं है इस तरीके की बातचीत। ये बोल देना जो सेंट्रल लीडरशिप, जो स्टेट लीडरशिप है, उसमें रहते रहते बोल देना, इसके क्या मायने हैं। तो अभी अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की बातें पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी की इकाई है उसमें करने लगे हैं। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का ये कहना कि हमारे पास 35 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, संख्या बल है उनके पास, 200 पार हैं वो तो,
लेकिन उनका ये कहना कि 35 लोग उनके पास हैं, उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या तो तृणमूल कांग्रेस उड़ा रही है, हवाई बात कर रही है। लेकिन क्या आप चांस ले सकते हैं? जिस तरीके से ऑपरेशन कमल होता था, क्या उस तरीके से ऑपरेशन जोड़ा फूल हो रहा है, जो तृणमूल का सिंबल है? भाई हमने देखा ऑपरेशन कमल मध्य प्रदेश में हुआ, ऑपरेशन कमल गोवा में हुआ, ऑपरेशन कमल अलग अलग जगह पर हुआ, जिसके बारे में जिक्र किया। और उसकी रणनीति ये होती है कि जहां आप सत्ता में नहीं हैं वहां आप तोड़ना शुरू करें विधायकों को, या जहां आप सत्ता में हैं और कम मार्जिन से हैं वहां आप तोड़ना शुरू करें विधायकों को और मजबूती बटोरें। कर्नाटका में भी यही बोला गया। तो क्या इससे पहले कि पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन कमल होता, ममता बनर्जी ने ऑपरेशन जोड़ा फूल लगा दिया कि तोड़ लाओ उनके लोग, इससे पहले कि वो हमारा तोड़फाड़ करने की कोशिश करें? इसी श्रृंखला में क्या एक एक करके बहुत सारे नेता, जैसे कुछ महिला नेता भी हैं, उन्होंने भी साफ साफ ये चीज़ बोल दी है कि जैसे कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे हम दीदी के बिना नहीं रह सकते। बहुत नेता हैं ऐसे तमाम, आप देखें धीरे धीरे करके इस तरीके के बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। तो क्या कुनबे को एक साथ रखने की जद्दोजहद में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी? अगर आप इसके लिए पृष्ठभूमि देखें बीजेपी की, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं आपको दूं, तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव हारी, मतलब चुनाव नहीं जीत पाई। हारी तो क्या, वो सत्ता में नहीं थे। उसके बाद फिर कुछ रेड्स हुई सीबीआई ईडी की कुछ नेताओं पर, उसके बाद फिर तरह तरह के बयान दिए गए, उसके बाद फिर हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गवर्नर का इन्वॉल्व होना, उसके बाद फिर और अलग अलग स्तर पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में लड़ाई होना, तेवर तेज होना, तीखे होना। इसके बाद फिर साइक्लोन आना, और साइक्लोन की जो समीक्षा बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाना, जिससे ममता बनर्जी का नाराज़ हो जाना और उस मीटिंग में ना आना। ये सब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि और पोजीशन टफ होती चली जा रही थी। मतलब आदमी ये सोच रहा था कि चुनाव तो खत्म हो गए साहब, अब क्यों, अब तो एक साथ रह लो। वो नहीं हुआ। तो इसमें क्या ऐसा हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस ने, इससे पहले कि बीजेपी और मुखर होकर के बोले, आप बीजेपी को तोड़ना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका कुनबा ही एक साथ नहीं रहेगा तो आप उसको जुटाने में लग जाएंगे, बजाय इसके कि आप कोई अपने एक मंसूबे पालें कि किस तरीके से हम किसी और को तोड़फोड़ करें या किसी और के लिए समस्या खड़ी करें। तो इससे पहले कि बीजेपी तृणमूल के लिए समस्या खड़ी करती, तृणमूल ने बीजेपी के लिए समस्या खड़ी कर दी कि पहले अपना घर संभाल लो, उसके बाद हमसे लड़ना। तो बड़ा सवाल ये है, क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना कुनबा एक साथ रख पाएगी? आपको क्या लगता है? तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।